हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि हम 5वीं पीढ़ी का जहाज बनाएंगे, 2036 तक बनाने की उन्होंने बात करी है। और चाइना के पास, रूस के पास, अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी का जहाज है। हमारे पास जो सबसे अभी अपडेटेड पीढ़ी है वो 4.5, जिसे हम कहते हैं राफेल, जो हमने फ्रांस से लिया है। तो इस वीडियो में आगे देखते हैं कि इंडिया के लिए फाइटर जेट 5th जनरेशन का इंपॉर्टेंट क्यों जाता है और किस लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये देखते हैं इस वीडियो में क्या है। आपको बहुत जानकारी की वीडियो मिलेगी और हम अपने चैनल को बहुत इसकी घोषणा मैं कल करूंगा कि हम अपने चैनल में क्या क्या करने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, बाकी जो स्टेट पीसीएस है उनके लिए। मेरा ये मानना है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं, पीसीएस की है या यूपीएससी की है, इनको इंटीग्रेटेड करके कैसे पढ़ना चाहिए। हम वैसे ही पढ़ाई चालू करेंगे, पूरे साल पढ़ाई करेंगे, फिर देखते रिजल्ट में क्या होता है। अगर तब रिजल्ट नहीं आता तो हम ये बोलेंगे कि इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते थे एक साल के अंदर। हम अगली साल पढ़ेंगे, फिर अलग बात है, पर इससे ज्यादा हम एक साल के अंदर नहीं पढ़ सकते थे। ये इंसान की कैपेबिलिटी होती है, इतना ही पढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। बाकी ऊपर भोलेनाथ बैठे हैं, वो देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। भारत के लिए इसलिए जरूरी है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। क्यों जरूरी है ये बताया गया है इसमें, किस लिए जरूरी है, और ये देखेंगे क्या इसमें मेन चीज ऐसी जो है कि हमें इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है एकदम से। अभी ऐसा क्या है, 3 देश के पास है जो हमसे, चीन हो गया, रूस हो गया और क्या नाम है, अमेरिका। ठीक है, आप देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान को कहता है, जो अपग्रेड जनरेशन होती है, इसके बारे में बताऊंगा, निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से कहते हैं, डीआरडीओ। ठीक कि इस मॉडल एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसे कहते हैं, इसे AMCA करके आपको चल रहा होगा। AMCA हम क्या बना रहे हैं, AMCA क्या है, तो इसमें क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट कॉम्बैक्ट कॉम्बैट मतलब लड़ाकू विमान, और क्या है, एयरक्राफ्ट। ठीक है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसमें लिख देता हूं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसे कहते हैं AMCA। इंडिया यही बात कर रहा है कि हम इसको बनाएंगे। इसी को 5th जनरेशन जहाज कहा जा रहा है। 5th जनरेशन जो है, क्या ये फाइटर जेट है। ठीक, क्या होगा इसमें देखते हैं आगे। उसके बाद डिजाइन पर पहले से काम कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। आइए जानते हैं कि 5वीं पीढ़ी का विमान क्या है। AMCA जो मैंने बताया भी, AMCA क्या है। भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। सिंगल सीट और 2 इंजन वाला है। ठीक है, सिंगल सीट होगी, एक फाइटर जेट जो होगा, फाइटर जो उड़ाएगा जिसको पायलट, 2 इंजन वाला होगा। यह एडवांस स्टील कोटिंग के साथ, और इंटरनल वेपन बेस, मतलब इसके अंदर जो वेपन होते हैं उनको रखिए, उस इंटरनल वेपन बेस मतलब कि अंदर वेपन को दिखाई देंगे, तो इसके अंदर हथियार होंगे वो बाहर नहीं होंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इंटरनल वेपन बेस में लगाए गए हथियार बाहर से दिखते नहीं है। अमेरिका के F-22 और रूस के Su-57 लड़ाकू विमान में ये फीचर्स हैं। MCA के 2 वर्जन होंगे। पहले वर्जन में अमेरिका में बना GE-414 इंजन लगेगा। दूसरे वर्जन में स्वदेशी जेट इंजन लगेगा जो GE-44 से ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, एक तो हमारे पास कौन सा इंजन होगा जो हम अमेरिका से लेंगे, 441 इसमें लगेगा। ठीक है, 2 वर्जन होंगे AMCA के, इसमें 441 होगा, 414 होगा, जो अमेरिका से इंजन लेंगे। दूसरा हम खुद बनाएंगे इंजन। ठीक है, कुल मिलाकर ये सुपर मैन्यूरेबल और स्टील्थ फीचर वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा। इसके बारे में जानेंगे कि सुपर मैन्यूरेबल क्या होता है और मल्टी रोल लड़ाकू विमान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान क्या होते हैं देखते हैं। देखिए अब बताते हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है अभी तक के। तो और चाइना ने बोला कि हम 6वीं पीढ़ी पे काम कर रहे हैं, 6th जनरेशन फाइटर जेट पे हम काम कर रहे हैं और बना भी देंगे कुछ दिनों में, जो स्टेल्थ, सुपर क्रूज और डिजिटल तकनीकों से लैस होता है। इनकी प्रमुख विशेषता ये है। देखिए स्टील्थ मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर आ रहा है, ये रडार से बचने की क्षमता है इसकी, जिससे दुश्मन से इन्हें आसानी से नहीं देखा, मतलब रडार इसे आसानी से नहीं दे सकता। बहुत हाईली इक्विप्ड रडार चाहिए इसको पहचानने के लिए। उसका सुपर क्रूज, आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ना, मतलब कि ऐसी गति सुपरसोनिक से, मतलब बहुत ज्यादा आवाज की गति से तेज।
ठीक है, उससे उड़ना। तो सबसे समस्या वाली ये था, रडार को पकड़ना इसमें मुश्किल पड़ जाता है रडार को, इसलिए सुपर, इसे कहते हैं सुपर क्रूज एक तरीके से। उसके बाद सेंसर फ्यूजन, सभी सेंसर से डेटा को इंटीग्रेट करके पायलट को युद्ध क्षेत्र की जानकारी देना। जैसे पायलट चल रहा है तो डेटा आसपास के जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड करेंगे एक साथ, फिर पायलट को जानकारी मिलेगी। पायलट देखेगा युद्ध क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, उसके हिसाब से वो अपना कार्रवाई करेगा, कहाँ बम फोड़ना है, क्या क्या डालना है, ये सब। नेटवर्क सेटरिंग वॉरफेयर, ये विमानों, ड्रोन और कमांड सेंटर के साथ रियल टाइम डेटा साझा करेगा, मतलब एक साथ इंटरलिंकिंग बजेगी, इसमें ये होता है। एआई और ऑटोमेशन, एआई आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट और स्वचालित टारगेट ट्रैकिंग, ठीक है, एआई आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट और स्वचालित टारगेट ट्रैकिंग। इसमें ऐसा भी होगा कि एआई के द्वारा हम वॉइस से कमांड भी कर सकते हैं, उसमें हमला भी करवा सकते हैं, और पायलट के लिए भी एक सुविधा होगी कि ऐसे पायलट लैस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। उसका बाद भारत को इसकी जरूरत क्यों है ये देखेंगे अभी। उसका नीचे क्या है ये देखते हैं। देखिए हमारे पास पता क्या है, दो ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको ये जहाज देने के लिए तैयार है। देखिए पहला तो क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं कौन कौन ऐसे देश हैं, विकल्प क्या क्या है उन पे देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले विकल्प हम ये मानेंगे, दो विकल्प है, एक है चीन, रूस, और एक है, देखिए विदेशी विकल्प, भारत को अमेरिका से F-35, देखिए जो F-35 वो, ठीक, रूस ने अपने SQ-57 और रूस का कैंसर SQ-57, ठीक, विमान बेचने की पेशकश की। हो सकता है कि भारत इन विमानों में से कोई विमान चुनने, बदलते सामरिक परिदृश्य में भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना जरूरी है, क्योंकि अपना खुद का होना बहुत जरूरी है। अमेरिका अपने हथियार और प्लेटफॉर्म के साथ कई शर्तें लगाता है, जैसे कि वो क्या बोलता है कि हम ये टेक्निक देंगे आपको, पर हमसे वो कम होगी, जो उनके पास 5th जनरेशन जहाज होगा। जैसे मान लिया अमेरिका का F-35 है, उन्होंने कहा हम इंडिया को F-35 दे रहे हैं, उसका पैसा लेगा वो, कीमत देगा नहीं, पैसा लेगा तो क्या बोलेगा, F-35 में जैसे ये मिसाइल लगी हुई है तो ये मिसाइल की पावर आपसे हम आपको वो देंगे जो हमसे थोड़ी कम होगी, हमसे कम होगी, ठीक है, उसकी रडार की कैचिंग जो होगी वो थोड़ी इजी होगी दूसरा, तो ऐसे करके थोड़ी शर्तें लगाएगा हमें वो वेपन। देखिए एक जहाज होता है उसके अंदर इक्विपमेंट्स फिट होते हैं ना, जो उसमें टेक्निक लगाई जाती है, उसे ही 5th जनरेशन 6th जनरेशन ऐसे बढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अलग जहाज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके टेक्निक जो यूज होते हैं, जैसे AI यूज किया जाता है, स्टील टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो इसलिए वो 5th जनरेशन 6th जनरेशन बन जाता है जहाज, ठीक है। उसके बाद अमेरिका अपने हथियारों प्लेटफॉर्म पर शर्त लगाता है, भाई यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस की रक्षा आपूर्ति। अब देखिए रूस क्या है, यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्री वो भी रूस को धमकी दे रही एक तरीके से। तो क्या बोल रहे हैं कि वो अपने खुद के आयात पूरे करेगा, खुद के लड़ाकू चीजों की पूर्ति करेगा कि हमको देगा, ठीक है, ये भी बात है। ऐसे भारत 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए जोर शोर कर रहा है। स्टील्थ यूएवी को देगा ताकत, यूएवी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल कहते हैं इसे, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। स्टील्थ क्या होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी होती है, 5G टेक्नोलॉजी होगी, सॉरी AI टेक्नोलॉजी यूज होगी, वॉइस कमांडिंग होगी, वॉइस रिकग्नाइजेशन होगी, उसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी कह देंगे। तो स्टील्थ क्या करेगा, यूएवी को अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, मतलब जो ये हमारे फाइटर जेट्स है उन्हें भी कहते हैं अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल भी कहते हैं, कि इसमें कोई इंसान ना हो तब भी चल जाए। प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करना था, लेकिन 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंधों के कारण इसे थ्रस्ट की कंपनी वजन संबंधित मुद्दों और देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। पहले तो ये सारी चीजें, वजन कितना होगा, इसका वजन ज्यादा हो जाता है फाइटर प्लेट का तो दिक्कत हो जाती है। 2008 में इसे तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया, लेकिन अब स्टेल्थ और हमला करने में सक्षम मानव रहित हवाई वाहन, इसे यूएवी कहते हैं, सक्षम मानव रहित हवाई वाहन के लिए इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है, यूएवी इसे कहते हैं। अनमैन्ड लिख कर देता हूं आपको मैं, ठीक है, यूएवी कहते हैं, यूएवी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, ठीक। उसके बाद 1989 में शुरू हुआ था कौन सा, कावेरी प्रोजेक्ट। हमारा कावेरी प्रोजेक्ट क्या है इसको हमें जरूर जानना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं और इसलिए हम ये इंजन नहीं बना रहा है हमारे लिए, ठीक। 1989 में शुरू हुआ। कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी टर्बाइन फैन जेट इंजन है, टर्बोफैन जेट इंजन है। इसे गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI द्वारा, ये कौन सी कंपनी है, GTRI द्वारा DRDO के तहत विकसित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 98 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति देना है,
ये इंजन क्या शक्ति देगा तेजस को, क्यों लाइट एयरक्राफ्ट है जो, ठीक है, क्योंकि लाइट होनी चाहिए जितने भी फाइटर जेट होता है, क्योंकि उनको तुरंत रिवॉल्व लेना पड़ता है, तुरंत घूमना पड़ता है, कभी मुड़ना पड़ता है, कभी भी अपने दुश्मन के पीछे भागना पड़ता है, ऐसे में जैसे ये जा रहा है हमारा फाइटर जेट, और उसे लाइट होगा तभी वो एकदम से ऊपर जा सकता है, वापस जा सकता है, घूम सकता है। तभी भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है, और हमें थोड़ी इस पे वो भी होता है कि इंडिया ने बहुत ये क्यों नहीं किया अभी तक। डीआरडीओ रूस में स्वदेशी रूप से विकसित कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रहा है। भारत में इसके परीक्षण की सुविधा नहीं है, मतलब हमारे पास सुविधा ही नहीं है कि हम अपने जेट के इंजन की परीक्षण कर सके, कि किस तापमानों में, चीजों में ये लागू चल सकता है, ये नहीं। रूस में कावेरी जेट इंजन पर लगभग 25 घंटे का परीक्षण किया जाना बाकी है। अब तक इसके नतीजे अच्छे हैं, जितना भी हो रहा है इसमें काम किया गया उस पर नतीजे अच्छा है। आगे देखते हैं भारत को इसकी जरूरत क्यों है, ये देखते हैं अभी भारत को जरूरत क्यों है इसकी। ठीक, चीन के पास 250 से अधिक J-20 स्टील्थ विमान है, J-35 जैसे नए लड़ाकू विमान विकसित हो रहे हैं। ठीक, 2020 के लद्दाख गतिरोध को दिखाया कि चीन की ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान चीन से जल्द ही J-35 लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है। हाल में हुआ ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हवाई श्रेष्ठता दिखाई है, पर जब J-35 पाकिस्तान में चला जाएगा तो हमसे एक कदम आगे हो जाएगा, क्योंकि हम 4.5 जो हमारे पास जनरेशन है उनका उसका 5th जनरेशन हो जाएगी, तो इसलिए वो हमसे आगे निकलने की कोशिश में रह सकता है, उम्मीद भी वैसे हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को ये जहाज जरूर देगा। कौन? चीन, क्योंकि इंडिया को चाहता है कैसे बैक करना। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल चीज होती है इनमें कि कौन इसको जहाज क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, क्या जरूरी है उस पड़ गया इसलिए। अब उसका देखते हैं कि क्या कर सकता है 5th जनरेशन जहाज जो हमारा 55,000 फीट अधिकतम ऊंचाई तक जा सकेगा। 1500 किलोग्राम इंटरनल वेज मैंने बताया, जो अंदर क्या लगे मिसाइल्स वगैरह जो भी इसके जो भी एक तरह से बंदूक के कारतूस होते हैं, वैसे इसके मान लीजिए इसके अंदर जो भी चीजें लगेंगी फिट होंगी वो 1500 किलोग्राम तक की। 5500 किलोग्राम बाहर जो होगा इसमें लगेगा। 6500 किलोग्राम ईंधन क्षमता हुई इसकी। और सुपर मैन्यूरेबल क्या होता है, इसका मतलब टैक्टिकल मूवमेंट करने की लड़ाकू विमान की क्षमता से, जैसे अचानक दिशा बदलना, अलग अलग एंगल से दूसरे लड़ाकू विमान पर हमला करना। पारंपरिक एरोडायनेमिक्स तकनीक से ऐसा संभव नहीं है। जो अभी जहाज बन रहे हैं बहुत भारी होते हैं, इनको घूमने बहुत टाइम लगता है, इसलिए इस जो एरोडायनेमिक्स है उसकी वजह से अभी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर मूवेबल, ठीक है, मैन्यूवरेबल, सुपर मैन्यूवरेबल जहाज हमें ऐसा करना पड़ेगा। 5th जनरेशन जहाज में ये सुविधा मिलती है। मल्टी रोल किसे कहते हैं? मल्टी रोल का मतलब है कि लड़ाकू विमान कई तरह के टैक्टिकल मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक व दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी डिफेंस को ध्वस्त करना। इसे सेना की भाषा में स्टीड ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, मल्टी रोल इसे भी कहते हैं कि जैसे ऐसे नहीं कि ऊपर ही ऊपर लड़ाई कर सकते, नीचे भी कर सकते हैं, अंदर जाके बेस में घुस सके, उसमें भी मार सके, ये भी करना। स्टेल्थ किसे कहते हैं? स्टेल्थ क्षमता से लेस विमान पनडुब्बी या मिसाइल रडार या सोनार की पकड़ में नहीं आते। ठीक है, ऐसे स्टेल्थ मिसाइल वो होते हैं, पनडुब्बी की पकड़ में नहीं आएंगे, रडार की पकड़ में नहीं आएंगे, ठीक है, सोनार की पकड़ में नहीं आएंगे, इन सब चीजों की पकड़ में नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो मेन बात हुई हमारी कि इंडिया को क्यों जरूरी है, और आपको पता लग गया क्यों जरूरी है। चाइना पाकिस्तान को जहाज दे रहा है, पहली बात तो चाइना इसमें आगे निकल रहा है, वो 6th जनरेशन का जहाज बना रहा है, हमारे पास 5th भी नहीं है अभी, और 4.5 हमने किसी से उधार लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रूस के पास है, रूस के पास है, अमेरिका के पास है, और चाइना। और आप डोमिनेट करना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हम भी ऐसा देश बन गए हैं जिससे आप कोई नकार नहीं सकता, तो हमें एक जहाज बहुत जरूरी है 5th जनरेशन का। और इससे हम क्या करेंगे, दूसरे देशों को आयात निर्यात भी कर सकेंगे, जिससे हमारा क्या बढ़ेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे हमारी क्या इनकम भी बढ़ेगी। तो ये भी एक जरूरी है। और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमें रक्षा मंत्रालय को जितने भी डिफेंस हमें एक्सपोर्टर बनना है, इंपोर्टर नहीं बनना, तो हमें दुनिया को ये अपनी चीजें देना भी है। जब से हमने पाकिस्तान पे मिशन सिंदूर किया है, उससे हमारी जो एयर की सुपरियोरिटी वो फील हुई है लोगों को, और देखा उन्होंने कि इंडिया के अंदर जो चीजें बनी हुई है कैसे बढ़िया, कम पैसे में, कम लागत में, और सबसे बेस्ट है, तो उसकी अब डिमांड भी बढ़ी है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये भी जरूरी पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें, इसका बहुत सारा मिश्रण है। और फिर बगल वाले देश के पास अगर 5th पीढ़ी का जहाज होगा, हमारे चाइना दुश्मन के पास भी होगा, दोनों दुश्मनी एक तरीके से, तो हमारे पास भी होना बहुत जरूरी है। और दूसरों से लेना कब तक, वो अमेरिका लेगा, कुछ पाबंदियों के साथ देगा, अमेरिका से लोगे तो। और रूस से क्या रूस से ले तो लोगे, पर उसको भी पैसा तो देना पड़ेगा ना किसी न किसी को। और फिर उसके बाद रूस अभी खुद यूक्रेन के साथ भिड़ा हुआ युद्ध में, तो कैसे हो, इन चीजों को बहुत चीज देखना पड़ता है। और अपना काम जो हमेशा खुद कर लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। ये बड़े बड़े भी बताते हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए इंसान को, वही देश करने की कगार पे है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।